हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग फार्मेसी पे, जहाँ पर हम बहुत सारी मेडिकल रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। और यहाँ पर हम अपने चैनल पे जो अपनी सीरीज़ होती है, एग्जामिनेशन सीरीज़, वो भी चलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे, जो जितने भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हम आप तक लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम डेली डोज ऑफ आइब्यूप्रोफेन फॉर अडल्ट। तो आइब्यूप्रोफेन की मैक्सिमम डेली डोज क्या है अडल्ट्स के लिए। डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए 800 mg, ये मैक्सिमम डोज है अडल्ट्स के लिए आइब्यूप्रोफेन के केस में। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर यही समझाया, जो मैक्सिमम डोज है आइब्यूप्रोफेन की अडल्ट्स के लिए 800 mg है, एवरी 6 आवर्स है, या आप कह सकते हैं कि 3200 mg 24 आवर्स तक ले सकता है कोई भी अडल्ट। तो ये मैक्सिमम डोज है। इसके बाद अगर कोई पर्सन अगर इसकी डोज लेता है तो उसको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आइब्यूप्रोफेन एक तरह की एनाल्जेसिक होती है, जिसको पेन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। बट अगर इसकी एक्स्ट्रा डोज दे दी जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेन रिलीवर, फीवर रिड्यूसर तरह की ड्रग्स होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। ओवरडोज होने पे लिवर की परेशानी और भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे एसिडिटी जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इसीलिए इसको इसी मात्रा में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन से ऐसी मेडिकेशन है जिसको एसिड रिफ्लक्स की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। तो डिफरेंट ऑप्शन है, देखिए पेंटोप्राजोल, फ्यूरोसिमाइड, डिजॉक्सिन, मेटफॉर्मिन। आंसर है इसका ऑप्शन ए पेंटोप्राजोल को दिया जाता है। पेंटोप्राजोल अलग अलग ब्रांड नेम से आती है, अलग अलग कंसंट्रेशन में अवेलेबल होती है। इसके वायल्स आते हैं, इसकी टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आती हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, देखिए हमारे स्टमक में प्रोटॉन पम्प्स होते हैं जो कि एसिड सेक्रेट करने का काम करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए स्टमक में तो अल्सरेशन जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, और जो एसिड है वो एसोफेगस जो होती है हमारी खाने की जो नली है उसमें आने लगता है। तो इस तरह की मेडिकेशन क्या करती है कि इन तरह की प्रोटॉन पम्प्स को इनहिबिट करती है, ताकि अब जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड बन रहा है वो ना बने, और इन तरह की जो भी परेशानी होती है उससे पर्सन को आराम मिल पाए। तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन किस ब्रांड नेम से मिलता है। तो देखिए इसके भी अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, बट जो बहुत ज़्यादा कॉमन ब्रांड है वो आप देख रहे हैं ग्लूकोफेस ब्रांड से अवेलेबल होती है मेटफॉर्मिन की टैबलेट्स। मेटफॉर्मिन की अगर हम बात करें तो कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है, ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको दी जाती है मेटफॉर्मिन जैसी ड्रग। इसकी भी अलग अलग कंसंट्रेशन होती है, पर्सन की सीवियरिटी के हिसाब से इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये ग्लूकोफेज जैसे ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है, और भी काफ़ी सारे इसके जेनरिक नेम्स भी होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं विच ड्रग क्लास इज यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। कौन सी ड्रग्स को डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इस बहुत ही आसान सा है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो तीनों ही ड्रग है ना, देखिए एंटी साइकोटिक, बेंजोडाइजेपिन और एंटी डिप्रेसेंट, ओपियोइड्स, इन सबके ही अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम अपने फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स पढ़ते हैं तो इन सभी के बारे में हम अलग अलग से पढ़ते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की अगर हम बात करें तो उसको जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है। डिप्रेशन के जितने भी लोग पेशेंट्स होते हैं ना, उनके ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो सेक्रेट नहीं हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी हो जाती है। तो इन तरह की ड्रग्स को देख के उन तरह के केमिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम किया जाता है, ताकि पर्सन जो है वो ओवरकम हो पाए अपनी जो भी स्टेट है उससे, डिप्रेसिव स्टेट है उससे। और इसके साथ साथ ड्रग्स के साथ साथ काउंसलिंग भी की जाती है। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग भी करते हैं पर्सन की, ताकि वो अपनी इस डिफ़िकल्ट फेज से बाहर आ पाए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए ब्रांड नेम अटोरवास्टेटिन की जैसी ड्रग्स जो होती है उनका। तो ये देखिए अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है, बट मोस्ट कॉमन जो है वो है लिपिटॉर, और भी बहुत सारे होते हैं इसके ब्रांड नेम्स। तो देखिए अगर हम बात करें अटोरवास्टेटिन की, तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो चर्बी होती है ना शरीर की, उसको डिज़ोल्व करने का काम करती है। और ये बहुत सारे केस में पर्सन को दी जाती है अगर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, या अगर पर्सन जो है वो प्रोन टू हार्ट डिसीज़ है, मतलब उसको फ्यूचर में हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस हैं। तो डॉक्टर
इस तरह की मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर इसकी भी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। कॉम्बिनेशन में भी इसको दिया जाता है काफ़ी सारे मेडिकेशन के, बट वो पर्सन की जो कंडीशन है उसको ध्यान में रख के ही डॉक्टर्स ये सब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो बच्चों डिफरेंट ऑप्शंस में से आंसर है इसका ऑप्शन बी, मेटफॉर्मिन। अभी हमने मेटफॉर्मिन के बारे में देखा था, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ये मेडिकेशन जो है ये क्या करती है, ग्लूकोज प्रोडक्शन, जो हमारे लीवर के द्वारा ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज करती है, जिससे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर पाए। इंसुलिन क्या करता है, देखिए हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखने का काम करता है हमारी बॉडी में, पेनक्रियास के द्वारा सेक्रेट किया जाता है और इसकी एक्टिविटी अच्छे से हो पाए, इंसुलिन अच्छे से सेक्रेट हो पाए और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रह पाए। तो इसी के लिए इन तरह की जो टाइप 2 मेडिकेशंस होती हैं वो दी जाती हैं। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, आपसे पूछ रहे हैं ब्रांड नेम एल्प्राजोलम जैसी मेडिकेशन का ब्रांड नेम क्या होता है। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, जेनैक्स। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन ब्रांड नेम है एल्प्राजोलम कैटेगरी की ड्रग का। देखिए अगर हम एल्प्राजोलम की बात करें तो ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग होती है, जिसको दिया जाता है, देखिए बहुत सारे जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर होते हैं और काफ़ी सारे केस में अगर पर्सन को नींद नहीं आ रही होती है रात को, तो डॉक्टर जो है ये इस तरह की मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, बट ये कंट्रोल्ड सब्सटेंस के अंडर आती है, मतलब कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट इसको डिस्पेंस कर सकते हैं। ये इस तरह से ओवर द काउंटर कहीं भी आसानी से नहीं मिलती है। तो हमने देखा एल्प्राजोलम के बारे में, जिसका बहुत ही कॉमन ब्रांड नेम है जेनैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अटोरवास्टेटिन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट देखा था कि किस तरह से ये क्या करती है, हमारी बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको डिज़ोल्व करने का काम करती है, ताकि जो फ्यूचर में हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं वो ना हो, उसके चांसेस जो है काफ़ी कम हो जाएं। यहाँ पर यही बता रहे हैं, डिक्रीज़ करते हैं अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस्ड बाय लिवर और इंक्रीज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल हमारी बॉडी से, इंक्रीज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को हमारी बॉडी में ये डिक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिकेशंस होती हैं ये। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए व्हाट इज़ अ ब्रांड नेम फॉर अम्लोडिपिन। तो अम्लोडिपिन जैसे ड्रग का ब्रांड नेम क्या होता है, अलग अलग ब्रांड नेम से देखिए अवेलेबल होती है। ये बहुत सारी अलग अलग कंपनी जो होती है उनके द्वारा बनाई जाती है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं फाइजर के द्वारा बनाई गई है। ऐसे काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, जैसे कि आप अपनी इस इमेज में भी देख रहे हैं, नॉरवैक। ये सबसे कॉमन ब्रांड नेम है अम्लोडिपिन का। अगर हम अम्लोडिपिन की बात करें तो इसको हाई ब्लड प्रेशर यानी जब बीपी बढ़ जाता है तो उन केसेस में डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, अलग अलग कंसंट्रेशन में अवेलेबल होता है। और जो चेस्ट पेन जैसी कंडीशंस होती हैं उनमें भी दिया जाता है अम्लोडिपिन, उसको इन तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर का इनमें से कौन सा एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है एस इनहिबिटर जब प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। किस तरह की मेडिकेशंस होती हैं, ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनको जो हाइपरटेंशन होता है उन तरह की कंडीशन में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शंस में है देखिए कफ, हाइपोटेंशन, हाइपरकेलेमिया एंड डायरिया। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है एस इनहिबिटर्स के साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें। बाकी देखिए जो भी इस तरह के केसेस होते हैं एस इनहिबिटर जब दिए जाते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ड्राई कफ जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है, डिजीनेस, फैटिग, लो ब्लड प्रेशर, तो इन तरह के साइड इफ़ेक्ट दिखे जाते हैं। बट डायरिया जैसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा जाता है। डायरिया ऐसी कंडीशन होती है जहाँ जो हमारा स्टूल होता है उसमें वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इस तरह का जो वाटरी स्टूल जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है, पर्सन को बार बार रेस्ट रूम जाना पड़ता है। तो इस तरह की कंडीशन नहीं देखी जाती है एस इनहिबिटर्स के साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें। सो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए बच्चों आपसे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और भी ऐसे बहुत सारी वीडियोस हम फ्यूचर में आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।